भारत पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई थी कि उसे हाइड्रो पावर प्लांट के विषय में बातचीत करनी है, जिसके बाद भारत ने भी इस विषय पर बातचीत करने की रजामंदी जता दी, जिसके बाद इसकी तारीख भी सामने आ गई है। ये बैठक 23 से 24 मार्च को नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें हाइड्रो पावर प्लांट प्रमुख है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से इसको लेकर चिंता जताई गई है। ये प्लांट चिनाब नदी पर बन रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए भारत के सिंधु आयुक्त पीके सक्सेना ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये बैठक 23 से 24 मार्च को नई दिल्ली में होनी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद कमेटी की ये पहली मीटिंग होगी। पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के इस फैसले का विरोध किया जाता रहा। आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत ने लद्दाख के कुछ हाइड्रो पावर प्लांट्स को मंजूरी भी दे दी है, जिनमें लेह के लिए दुर्बुक श्योक, सांखू, नीमू चिलिंग, रोंगड़ू, रतननाग शामिल हैं। तो वहीं कारगिल के लिए मखदुम संग्रह, कारगिल हुंदे रमन और तमाशा प्रोजेक्ट शामिल है। बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दे दी है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक के दौरान इन पर चर्चा हो सकती है। पीके सक्सेना ने आगे ये भी बताया कि चिनाब नदी पर भारत की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डिजाइन पर इस्लामाबाद की चिंताओं पर बातचीत की जाएगी। आपको ये जानकारी दे दे कि ये बैठक मार्च 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इसको रद्द कर दिया गया था। संधि पर हस्ताक्षर के बाद ये पहली बार है जब बैठक को रद्द किया गया था। भारत ने जुलाई 2020 में पाकिस्तान को सिंधु जल संधि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए डिजिटल माध्यम से बैठक का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पाकिस्तान अटारी सीमा चौकी पर ही बैठक करने पर अड़ा हुआ था। खैर, दोनों देशों की स्थिति में सुधार है, जिसके बाद ये बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें कोविड संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाएगा। साल 1960 में भारत पाकिस्तान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद एक समझौता किया, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर नदियों पर भारत का नियंत्रण था, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा था। संधि के बाद पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का नियंत्रण दिया गया था, जबकि भारत को पूर्वी नदियों का पूरा अधिकार दिया गया था। इस संधि के मुताबिक भारत पश्चिमी नदियों का सिंचाई, बिजली उत्पादन, पेयजल, परिवहन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया में जिस तरह भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ाते जा रहा है, उससे पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि अगर वो अब थोड़ी सी भी हरकत करेगा तो भारत उसे कहीं का नहीं छोड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।